नंबर 1 पार्ट नंबर 2 3 डिवाइड बाई 5 एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2। ये भी आपको नज़र आता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की जो है वो 1 है। तो इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, इसमें भी आपने x का वैल्यू मालूम करना है। तो x का वैल्यू कैसे मालूम कर लेंगे, तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एक तरीका इसमें ये है कि यहाँ पर माइनस से इस साइड पर ले आएंगे तो ऐड होगा, यानी एडिंग दिस टू बोथ साइड हो। फिर यहाँ पर ये डिवीजन में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर डिवाइड होगा। ऐसा भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ तरीके से हो सकते हैं। मगर यहाँ पर जो मैंने कर लिया इंतहाई आसान तरीका क्या है इसमें, ये इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो उसके ज़रिए से भी हो सकता है। तो एलसीएम लेने का तरीका भी आसान है। ये आपको नज़र आता है कि इसके डिनोमिनेटर को देखा कर, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 3 है, और यहाँ पर 2 का डिनोमिनेटर 1 है। यानी जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको सिंपली मल्टीप्लाइड कर ले एक दूसरे के साथ, यानी 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले तो 15 आ गया, और 15 को यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है 1 है तो उसके साथ मल्टीप्लाइड करके तो 15 ही आता है। अभी क्या करना है, 15 आ गया है तो सिंपली 15 को इसके साथ भी मल्टीप्लाइड कर ले, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड कर ले, और इसके साथ भी कर ले, तो आपके पास कुछ जो आएगा देखो 3 डिवाइड बाई 5 एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2। इसका एलसीएम 15 तो 15 के साथ आपने इसको हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइड ईच टर्म बाई 15। 15 से क्यों कर ले, कोई और नंबर से क्यों नहीं करता, 15 से इसलिए कर लिया कि इसी का एलसीएम आपके पास जो आता है वो 15 आता है। क्योंकि देखिए इसका डिनोमिनेटर 5 3 5 3 15, और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 1 15 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 15 आता है। तो आपने सबसे पहले इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम मालूम करना होगा कि इसका एलसीएम क्या हो सकता है। तो उसी एलसीएम के साथ आपने इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। मगर इसमें सिर्फ वही इक्वेशन आप कर सकते हैं जिसमें इक्वलिटी का सिंबल हो, यानी इक्वेशन हो तब कर सकते हैं। अगर इक्वेशन नहीं है तो फिर आप उसका यानी मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते, तो फिर आप इसका एलसीएम लेना पड़ता है इसके डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 15 को मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ भी, इसी के साथ भी, और इसके साथ भी, आपको नज़र आता है देखो 15 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 एक्स, फिर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई ये टर्म 2 डिवाइड बाई 3, और फिर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास आ गया। इंतहाई आसान। 5 1 जार 5 5 3 जार 15, यानी 5 और 15 को कैंसिल होता है तो 3 रहता है, तो 3 और यहाँ पर ये 3 एक्स अपनी जगह पर। इस तरीके से माइनस 3 1 जार 3 3 5 जार 15, तो ये कैंसिल हो गया तो 5 रह गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ गया, और यहाँ पर ये 15 और 2 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 15 2 जार 30 आपके पास ये आ गया। अभी आपको इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड करना है, यानी 3 3 जार 9 एक्स और माइनस 5 2 जार 10 आ गया इक्वल टू, और इसको से 30 आता है। अभी आपको नज़र आता है कि ये इक्वेशन और जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 जो इससे पहले किया था वो दोनों इक्वेशन एक जैसे बन गए, मगर सिंपल ये नंबर जो डिजिट्स है इसी का फ़र्क है, बाकी सेम वो लीनियर इक्वेशन है। अब क्या करना है, आपको नज़र आता है कि 10 यहाँ से ख़त्म करना है, तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन में है तो एडिंग 10 टू बोथ साइड, तो आपने इसके साथ लिखना होगा। कैसे लिखना है, ऐसे तो देखो राइट कर लेंगे एडिंग 10 टू बोथ साइड, फिर इसके बाद यानी 10 जो है इसके साथ भी ऐड कर लेंगे तो माइनस 10 प्लस 10 से 0 आता है, ख़त्म हो गया, और 30 के साथ भी 10 ऐड कर लेंगे तो आपके पास इससे कुछ होता है देखो 9x ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर 30 प्लस 10, तो 9x और 30 प्लस 10 से आपके पास आता है 40 आता है। फिर आपने क्या करना है, 9 है x के साथ तो x से ये 9 ख़त्म करना है, तो ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे ख़त्म करना है, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 9, तो इसको 9 पर डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ गया 40 डिवाइड बाई 9, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर ले 40 डिवाइड बाई 9, तो हमारे पास x का जो वैल्यू आ गया है ये x का वैल्यू आ गया है, आपको नज़र आता है। फिर इसके बाद इसका वेरिफिकेशन है, क्वेश्चन में आपको ये भी बताया गया है कि वेरीफाई द रिज़ल्ट को भी वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन है, एक्स का वैल्यू जो है ये इसको आपने जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पुट कर ले, इसी में या आपके पास जो लीनियर इक्वेशन आ गया ये वाला सिंपल फॉर्म इसी में भी पुट कर सकते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। अगर इसी में पुट कर लें तो आपके इंतहाई ईजी होगा, और अगर इसी में कर लेंगे तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आपके लिए जो आसान हो उसमें पुट कर लें। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, क्योंकि हमारे पास गिवन में यही है
तो हमारे पास आ गया वेरिफिकेशन पुट x इक्वल टू 40/9, यानी x का जो ये वैल्यू है इसको करना है इन गिवन इक्वेशन। गिवन कौन सा है, ये वाला, इसे पुट करना है। तो इसमें जब आप पुट कर लेंगे तो आपके पास इसका वैल्यू आएगा। तो इसमें कैसे पुट करना है, देखो 3/5 अपनी जगह पर, इस x की जगह x का वैल्यू 40/9 माइनस अपनी जगह पर ये 2/3 अपनी जगह पर आपको नज़र आता है ये, और इक्वल टू 2 अपनी जगह पर आ गया है। तो अभी आपके पास इसी में हमने x का जो वैल्यू है वो पुट कर लिया। x का वैल्यू कौन सा है, ये 40/9 ये पुट कर लिया। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर x में पुट की जगह पुट कर लिया, यहाँ पर जो x है ये इसी की जगह हमने ये 40/9 पुट कर लिया। बाकी आपके पास वही इक्वेशन आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखो 3 और 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सिंपल होता है। 5 1 जा 5, 8 जा 40, कैसे होता है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3, तो 8/3 हो गया, माइनस 2/3 अपनी जगह पर इक्वल टू 2। और यहाँ पर फिर आपको डिनोमिनेटर नज़र आता है कि डिनोमिनेटर में आपको नज़र आता है कि 3 3 और यहाँ पर 1 है। तो एलसीएम आपने कैसे लेना पड़ता है, तो एलसीएम के लिए आपने पढ़ा है कि इसमें कॉमन टर्म मल्टीप्लाइड बाई अनकॉमन टर्म, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो आपके पास जो एलसीएम लेते हैं तो उसमें कॉमन टर्म और अनकॉमन टर्म दोनों लेना पड़ता है। तो इसमें कॉमन टर्म ये है 3 और अनकॉमन यहाँ पर 1 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 3 इसी का एलसीएम आपके पास आएगा 3, क्या आएगा 3 आएगा। तो इसके साथ भी आप वही काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या कर मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई वो नंबर यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसको भी 3 से कर ले, इसको भी से कर ले, इसको भी कर ले, या एलसीएम ले ले तो इसका एलसीएम आपके पास 3 आता है, तो 3 कर लिया। तो 3 को यानी इसी एलसीएम जो है 3 इसका इस इन दोनों से लिया है, तो इसका डिनोमिनेटर 3 पर डिवाइड कर ले, यानी इस 3 को इसी 3 पर डिवाइड कर ले तो 1 आ गया। 1 को इसके डिनोमिनेटर 8 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो 1 को 8 से कर लेंगे तो 8 आता है। फिर माइनस 3, तो 3 को 3 पर डिवाइड कर ले तो 1 आ गया। 1 को इसके डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 1 जा 2 आ गया, और इक्वल टू 2 अपनी जगह पर। तो 8 माइनस 2 से क्या आता है, 6 आता है। 6 को 3 पर डिवाइड कर ले, देखो 6 आ गया, 6 को 3 पर डिवाइड कर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा 6, तो 2 हमारे पास आ गया, मतलब कि 2 इक्वल टू 2, दोनों साइड हमारे पास बराबर आ गया है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास दोनों साइड बराबर आना चाहिए। जब ये वेरिफिकेशन हमारे पास आ गया तो सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, सोल्यूशन सेट हमारे पास सोल्यूशन सेट इक्वल टू 40/9 हमारे पास आ गया। यहाँ पर देखो फिर शॉर्टकट का इस्तेमाल हुआ, ये शॉर्टकट नहीं लिखना, पूरा लिखना है। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 40/9 आपके पास इसका आंसर आता है। पार्ट नंबर 3 भी आपको नज़र आता है, 6x माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 9, सेम वही लीनियर इक्वेशन है, मगर क्या करना है, वेरिएबल को इसमें एक साइड पे कर लें और नंबर्स को दूसरी साइड पर कर लें। तो कौन सा वेरिएबल को कौन सी साइड पे करना है और कौन सा नंबर को कौन सी साइड पे करना है, तो कोशिश कर ले यानी जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट छोटा हो तो उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर ले। तो कोफिशिएंट क्या होता है, यानी इसी x है तो x का कोफिशिएंट कौन सा है, ये 6 इसी का कोफिशिएंट है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है, तो मतलब कि ये कोफिशिएंट कम है तो 2 6 है, तो इसको यहाँ पर इक्वलिटी से इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो आपके पास आसानी होगा। और नंबर है तो नंबर को दूसरी साइड पे कर ले, यहाँ पर -5 है तो इसको इस साइड पे कर ले। तो सिंपल आपके पास देखो गिवन 6x माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 9, तो ये 2x इस साइड पे कर लें, देखो तो 6x यहाँ पर 2x प्लस है तो इस साइड पे आएगा तो -2x होगा, तो 6x माइनस 2x, और ये 5 यहाँ पर माइनस है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस होगा, तो 9 प्लस 5 आपके पास आ गया। तो 6 माइनस 2 यानी जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है वेरिएबल्स की तो उसी का कोफिशिएंट एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होता है। तो 6 से 2 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 6 माइनस 2 से 4 आता है, और वेरिएबल में से एक वेरिएबल x लेंगे और इन कांस्टेंट नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर लें। यहाँ पर एडिशन का सिंबल है तो ऐड कर दे, अगर सब्ट्रैक्शन का हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 9 प्लस 5 तो 14 आ गया। अब यहाँ पर x के साथ 4 है क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है। जब x का वैल्यू निकालना है तो 4 को यहाँ से ख़त्म करना होगा, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 4, तो इसको भी 4 पर डिवाइड कर ले और इसको भी कर ले, और इसके साथ लिखना भी है कि डिवाइड बोथ साइड बाई 4, तो x इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 4 आ गया। अब 14 को 4 पर डिवाइड करना है, यानी क्या देखो कौन से नंबर पर डिवाइड होता है, दोनों तो 2 पर होता है। 2 का टेबल पढ़ ले, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर 2 7 जार 14 आता है आपके पास, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर 2 आता है, तो आपके पास आता है इसे 7 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ गया। यानी इसका मतलब कि x का वैल्यू आपके पास आ गया है 7 डिवाइड बाई 2।
अब वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन क्या करना है, यानी x का जो वैल्यू है 7/2 इसको आपने इसी इक्वेशन में जो आपके पास गिवन है इसमें पुट करना है, यानी x की जगह। तो देखो आपके पास क्या आएगा 6, x की जगह 7/2 माइनस 5 देखो इक्वल टू 2, x की जगह 7/2 और प्लस 9 पूरा आएगा। तो इसे पुट कर ले। तो देखो 2 का टेबल पर 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया तो 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 और माइनस 5। यहाँ पर 2 को 2 से कैंसिल हो गया तो 1 को मल्टीप्लाइड बाई 7 आ गया और प्लस 9 ये आ गया। तो यहाँ पर 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो 7 और प्लस 9 आ गया आपके पास। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो 21 और माइनस 5 आ गया है। और यहाँ पर 7 और 6 को मल्टीप्लाई प्लस कर ले तो आपके पास आता है 16। तो 21 माइनस 5 से क्या आता है 16 इक्वल टू 16 आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, ये वेरीफाइड हो गया। तो दोनों साइड बराबर आ गए। जब बराबर आ गए तो मतलब कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अगर ये बराबर नहीं आता तो फिर क्या मतलब होगा कि हमारे पास आंसर जो है वो गलत है, वो करेक्ट नहीं है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास x इक्वल टू 7/2। तो सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 7/2 हमारे पास आ गया। और यहाँ पर एक बार फिर से शॉर्टकट का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना, क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट पूरा राइट करना है। ओके, इस तरीके से पार्ट नंबर 4 यानी 2/x-1 इक्वल टू 1/x-2 ये आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड टू फाइंड द सोल्यूशन सेट एंड वेरीफाई द रिजल्ट। तो क्या करें, इस किस्म के क्वेश्चन को सिंपल यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। x-2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ और x-1 इसके साथ। देखो 2/x-1 इक्वल टू 1/x-2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी x-2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई x-2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई x-1 आपके पास ये आ गया। अब 2 को x के साथ और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को x से कर लेंगे तो आपके पास 2x आ गया और 2 को 2 के साथ कर लेंगे तो आपके पास आता है -4। इस तरीके से 1 को x से कर लेंगे तो x और -1 को 1 के साथ कर लेंगे तो 1 ही आता है, x -1 आ गया। अब वही तरीका का जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया, तो जो वेरिएबल की कोएफिशिएंट कम है वो दूसरे की साइड पर ले जाए, जिसके ज़्यादा है तो उसी की साइड पर ले जाए। तो ये देखो x का कोएफिशिएंट कम है और यहाँ पर ज़्यादा है तो इसको इसी साइड पर ले आए। और यहाँ पर ये नंबर 4 है तो -4 है तो इस साइड पर ले आएंगे, तो ये माइनस है तो प्लस होगा। तो 2x -x, यहाँ पर ये +x है तो इस साइड पर आ गया तो -x, और यहाँ पर ये -4 है तो इस साइड पर आ गया तो +4, तो -1 +4 हमारे पास इससे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x -x से हमारे पास x आता है और -1 + 4 से हमारे पास आता है 3, तो x का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया है। अब वेरिफिकेशन करना है तो यही x का जो वैल्यू है 3 इसको आपने ये जो गिवन इक्वेशन है ये वाला इसमें पुट करना है, x की जगह इसमें पुट कर लो यहाँ पर। तो देखो बाकी सेम होगा, 2/x की जगह सिंपल वैल्यू पुट करना है और यहाँ पर 1/x की जगह वैल्यू -2। देखो आपके पास ये आ गया 2/x की जगह 3 -1 इक्वल टू 1/x की जगह 3 -2 आ गया। तो 2/3 -1 2 और इक्वल टू 1/3 -2 से 1 आता है, तो 2/2 से भी 1 आता है और 1/1 से भी 1 आता है, तो 1 इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये वेरीफाई होगा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, x इक्वल टू सोल्यूशन सेट इज 3, यानी इसको आपने ब्रैकेट में राइट करना लाजमी है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज क्या है 3 हमारे पास आ गया है, तो इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 1/7x + 13 इक्वल टू 2/9 ये आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड टू फाइंड द सोल्यूशन सेट एंड वेरीफाई देयर आंसर। वेरिफिकेशन भी करना है, यानी इसका सोल्यूशन सेट यानी x का वैल्यू निकालना है और फिर इसी को आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो उसको भी वही तरीके कार के बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 को 1 के साथ और इस 7x + 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। आपको यहाँ पर नज़र आता है, देखो 1 को 9 के साथ और 2 मल्टीप्लाइड बाई 7x + 13, 9 1 = 9, 2 को 7 से 14x + 13 को 2 के साथ 26 आपके पास आ गए। यानी आपने x का वैल्यू निकालना है, तो ये 26 यहाँ से ख़त्म करना है और ये 14 ख़त्म करना है। तो 26 यहाँ पर एडिशन में है तो इक्वलिटी से इस साइड पर आएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। या राइट कर ले सब्ट्रैक्ट 26 फ्रॉम बोथ साइड, इसे भी सब्ट्रैक्ट कर ले और इसे भी कर ले, तो आपके पास आ गया 9 - 26 इक्वल टू 14x + 26 - 26। तो 26 के साथ कैंसिल, यहाँ पर 9 - 26 से आपके पास आ गया -17 और इक्वल टू 14x आ गया। अब ये 14 ख़त्म करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड बाई 14
तो इसको डिवाइड कर ले 14 के साथ, तो आपके पास आ गया माइनस 17/14 और यहाँ पर आ गया 14/14। तो हमारे पास आ गया 14 को 14 से कैंसिल, तो माइनस 17/14 आ गया इक्वल टू एक्स आ गया। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया है माइनस 17/14। अब यही एक्स का जो वैल्यू है आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन ये जो गिवन में है इसी में पुट करना है एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करना है, माइनस 17/14 पुट करना है। तो देखो बाकी सारा वही होगा, यानी 1/7 एक्स की जगह सिंपल ये पुट करना है, माइनस 17/14 आपको ये नज़र आता है, और ये प्लस 13 और इक्वल टू 2/9 अपनी जगह पर ही आएगा। ये आपको इसका वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना है, यानी एक्स का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर जो स्टार्ट होता है ये वेरिफिकेशन है, ये बात नोट कर ले। एक्स का वैल्यू आ गया तो एक्स का वैल्यू को अभी जो आपके पास गिवन इक्वेशन है इसमें पुट कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या है तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, एक्स का ये वैल्यू पुट करना है इसमें। तो एक्स का वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर लिया, देखो वही जनरल जो इक्वेशन है आपके पास एक्स की जगह एक्स का वैल्यू पुट कर ले, एक्स का वैल्यू पुट कर लिया। तो आपके पास इससे क्या आता है अभी देखें, अब 7 1 जार 7 7 2 जार 14, तो इससे कैंसिल हो गया, माइनस 17/2 आता है और प्लस 13 ये अपनी जगह पर सेम टू सेम आएगा। तो अब इसमें देखें आपके पास ये डायरेक्ट लिया था है, देखो 7 को 14 से कैंसिल और बाकी सेम यही है, और यहाँ पर 13/1 भी लिखे। तो आपको मैंने पहले से बताया था कि हर एक नंबर जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाइड भी है और 1 पर डिवाइड भी है। तो ये 1 किस लिए ऐड कर लिया है, ताकि आपके लिए आसान हो इसके एलसीएम लेने के लिए। तो इन दोनों का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम ले रहे तो हमारे पास 2 आता है। अब यही एलसीएम 2 को 2 पर डिवाइड कर ले, तो 1 को इसके नॉमिनेटर के साथ माइनस 17 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 17 आ गया। अब 2 को इसी 1 पर डिवाइड कर ले, 2 को 1 पर डिवाइड कर लेंगे तो 2 आएगा। 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर लें तो 13 2 जार 26, तो आपके पास ये 26 आ गया और इक्वल टू 2/9 अपनी जगह पर। तो 1 अपनी जगह पर माइनस 17 प्लस 26 से आपके पास आता है 9, तो इससे आपके पास आएगा 9/2, तो ये 1/9/2 आपके पास आ गया और इक्वल टू 2/9। अब ये डिवीजन में है तो ये यहाँ पर डिवीजन में इस तरीके से ऐड कर लेंगे 1/9/2 और इक्वल टू 2/9। अब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे तो ये उल्टा होगा 2/9 होगा, तो ये हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/9 इक्वल टू 2/9, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आता है 2/9 इक्वल टू 2/9। तो दोनों साइड हमारे पास प्रूफ हो गया, आंसर आ गया हमारे पास। तो मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर हो गया तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया है। तो हमारा आंसर जो है एक्स का वैल्यू माइनस 17/4 ये सही है। तो हमने क्या कर लिया कि इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज माइनस 17/4 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, आपको अभी नज़र आता है, क्लियर है। सोल्यूशन सेट माइनस 17/14, तो ये इसी का सोल्यूशन सेट आ गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 ये भी देखें, इंतहाई इजी है। 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 5 आ गया है। तो इसको सॉल्व करने का भी आसान तरीके, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और 4 को इसके साथ कर ले। तो 10 को x के साथ कर लेंगे तो 10x आ गया, और 10 को 4 के साथ कर लेंगे तो 40 आ गया माइनस 40, और 4 को 2 के साथ कर लेंगे तो 8x, और 4 को 1 के साथ कर लेंगे तो माइनस 4, और ये प्लस 5 अपनी जगह पर। तो ये 10x, अच्छा इसमें ये काम कर लें कि आपको पहले बताया था कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट जिसका कम हो तो वो दूसरी साइड पर ले जाए। तो 10x ही है और यहाँ पर 8x है, तो यहाँ पर एडिशन में है तो इस साइड पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10x माइनस 8x होगा, और नंबर जो है दूसरे साइड पे ले, क्योंकि यहाँ पर 8x खत्म हो गया, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो नंबर्स होंगे, तो ये माइनस 4 और प्लस 5 है, और ये 40 जो है ये भी इस साइड पे ले आई, तो माइनस 40 है तो इस साइड पे प्लस 40 होगा। तो हमारे पास इससे ये आ गया, देखो 10x माइनस 8x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5, और ये 40 यहाँ पर आ गया तो प्लस 40 हो गया, यानी एडिंग 40 टू बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 8x फ्रॉम बोथ साइड, ये दोनों हो गए यहाँ पर। तो 10x माइनस 8x यानी 10 माइनस 8 2x, और यहाँ पर माइनस 4 प्लस 5 1 1 प्लस 40 41 आ गया हमारे पास।
अब 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर ख़त्म करने हैं तो क्या करना होगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। तो 2 पर डिवाइड कर ले, इसको कर लेंगे तो x आ गया और इसको कर लेंगे तो 41 डिवाइड बाई 2 आ गया, यानी x का वैल्यू आपके पास 41 डिवाइड बाई 2 आ गया है। अब वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करना है, अब ये x का ये जो वैल्यू है इसको आपने गिवन इक्वेशन जो है इसमें पुट कर ले, या जो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है इसमें भी कर सकते हैं ये वाला, मगर जो गिवन है इसमें पुट कर ले तो बेहतर होगा। तो इसमें पुट कर ले 10x की जगह x का वैल्यू 41 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 अपनी जगह पर इक्वल टू 4 अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर x की जगह x का वैल्यू क्या है 41 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 अपनी जगह पर और प्लस 5 अपनी जगह पर हमारे पास इसका वैल्यू है। अब ये 10 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में करना है, क्योंकि ये सिंपल इसके साथ हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10 इसके साथ भी है और इसके साथ दोनों के साथ है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि हम इसको सिंपल इसके साथ कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, या इस तरीके से ये 4 जो है इसको भी हम नहीं कर सकते ऐसा, यानी ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं मगर ये 4 के साथ ही नहीं कर सकते, क्योंकि 4 इन सारे के साथ है। तो क्या कर लेंगे, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 41 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो 5 आ गया, और यहाँ इसके साथ कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 10 तो हमारे पास आता है 40, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 41 माइनस 40 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर 2 को 2 से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये 2 जो है ये x के साथ अपना है, ये वाला 2 है तो ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है, मगर ये 4 के साथ नहीं होता। तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 41 और ये 1 के साथ ये 4 मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 ही भी आ सकता है। ये को यहाँ पर कर ली, कैंसिल हो गया यहाँ पर ही, और प्लस 5 अपनी जगह पर 41 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर ले तो 205 आ गया, ये माइनस 40 अपनी जगह पर, यहाँ पर 41 मल्टीप्लाई बाई 4 ये और 1 मल्टीप्लाई बाई 4 ये माइनस 4 ये भी आता है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा इसी में मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स क्या है तो चेक कर ले इसमें। अच्छा, इसमें क्या कर लिया, मिस्टेक्स यहाँ पर ख़त्म होता है, क्या है कि 41 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 40 आता है ना, या एक तरीके ये कि 41 के साथ भी 4 कर ले और 1 के साथ भी कर ले, या 41 से ये 1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 40 आ गया, 40 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 आ गया। 205 से ये 40 सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास 165 आता है, और 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 160 आता है, और प्लस 5 तो इसको ऐड कर ले तो 165 आता है। तो 165 इक्वल टू 165, तो दोनों साइड का आंसर सेम आ गया है। जब सेम आ गया तो मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर x का जो वैल्यू निकाला है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो गया, सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू क्या है 41 डिवाइड बाई 2, हमारे पास ये गया सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट पूरा लिखना है, ये बात नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 3 डिवाइड बाई 5 x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2। ये भी आपको नज़र आता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की जो है वो 1 है। तो इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, इसमें भी आपने x का वैल्यू मालूम करना है। तो x का वैल्यू कैसे मालूम कर लेंगे, तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एक तरीका इसमें ये है कि यहाँ पर माइनस से इस साइड पर ले आएंगे तो ऐड होगा, यानी एडिंग दिस टू बोथ साइड हो, फिर यहाँ पर ही डिवीजन में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा, और यहाँ पर ही मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर डिवाइड होगा, ऐसा भी हो सकता है। मुख्तलिफ़ तरीके से हो सकते हैं, मगर यहाँ पर जो मैंने कर लिया इंतहाई आसान तरीका। आसान तरीका क्या है इसमें, ये इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो उसके ज़रिए से भी हो सकता है। तो एलसीएम लेने का तरीका भी आसान है, ये आपको नज़र आता है कि इसके डिनोमिनेटर को देखा कर, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 3 है, और यहाँ पर 2 का डिनोमिनेटर 1 है, यानी जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको सिंपली मल्टीप्लाइड कर ले एक दूसरे के साथ, यानी 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले तो 15 आ गया, और 15 को यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है 1 है तो उसके साथ मल्टीप्लाइड करके तो 15 ही आता है। अभी क्या करना है, 15 आ गया है तो सिंपली 15 को इसके साथ भी मल्टीप्लाइड कर ले, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले, और इसके साथ भी कर ले, तो आपके पास कुछ जो आएगा देखो 3 डिवाइड बाई 5 x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2, इसका एलसीएम 15 तो 15 के साथ आपने इसको हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइड ईच टर्म बाई 15। 15 से क्यों कर ले, कोई और नंबर से क्यों नहीं करता, 15 से इसलिए कर लिया कि इसी का एलसीएम आपके पास जो आता है वो 15 आता है, क्योंकि देखिए इसका डिनोमिनेटर 5 3 5 3 15, और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 1
15 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 15 आता है। तो आपने सबसे पहले इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम मालूम करना होगा कि इसका एलसीएम क्या हो सकता है। तो उसी एलसीएम के साथ आपने इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, मगर इसमें सिर्फ वही इक्वेशन आप कर सकते हैं जिसमें इक्वलिटी का सिंबल हो, यानी इक्वेशन हो तब कर सकते हैं। अगर इक्वेशन नहीं है तो फिर आप उसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आप इसका एलसीएम लेना पड़ता है इसके डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 15 को मल्टीप्लाई कर इसके साथ भी, इसी के साथ भी और इसके साथ भी, आपको नज़र आता है। देखो 15 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5x, फिर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई ये टर्म 2 डिवाइड बाई 3 और फिर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास आ गया। इंतहाई आसान। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, यानी 5 और 15 को कैंसिल होता है तो 3 रहता है, तो 3 और यहाँ पर 3x अपनी जगह पर। इस तरीके से माइनस 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो ये कैंसिल हो गया तो 5 रह गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ गया। और यहाँ पर ये 15 और 2 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो 15 2 जार 30 आपके पास ये आ गया। अभी आपको इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड करना है, यानी 3 3 जार 9x और माइनस 5 2 जार 10 आ गया इक्वल टू, और इसको से 30 आता है। अभी आपको नज़र आता है कि ये इक्वेशन और जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 जो इससे पहले किया था वो दोनों इक्वेशन एक जैसे बन गए, मगर सिंपल ये नंबर जो डिजिट्स है इसी का फ़र्क है, बाकी सेम वो लीनियर इक्वेशन है। अब क्या करना है आपको नज़र आता है कि 10 यहाँ से ख़त्म करना है, तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन में है तो एडिंग 10 टू बोथ साइड, तो आपने इसके साथ लिखना होगा। कैसे लिखना है, ऐसे तो देखो राइट कर लेंगे एडिंग 10 टू बोथ साइड, फिर इसके बाद यानी 10 जो है इसके साथ भी ऐड कर लेंगे तो माइनस 10 प्लस 10 से 0 आता है, ख़त्म हो गया। और 30 के साथ भी 10 ऐड कर लेंगे तो आपके पास इससे कुछ होता है। देखो 9x ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर 30 प्लस 10, तो 9x और 30 प्लस 10 से आपके पास आता है 40 आता है। फिर आपने क्या करना है, 9 है x के साथ, तो x से ये 9 ख़त्म करना है, तो ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे ख़त्म करना है, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 9, तो इसको 9 पर डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ गया 40 डिवाइड बाई 9, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर ले 40 डिवाइड बाई 9, तो हमारे पास x का जो वैल्यू आ गया है ये x का वैल्यू आ गया है, आपको नज़र आता है। फिर इसके बाद इसका वेरिफिकेशन है। क्वेश्चन में आपको ये भी बताया गया है कि वेरीफाई द रिज़ल्ट को भी वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन है, एक्स का वैल्यू जो है ये, इसको आपने जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पुट कर ले, इसी में, या आपके पास जो लीनियर इक्वेशन आ गया ये वाला सिंपल फॉर्म इसी में भी पुट कर सकते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। अगर इसी में पुट कर लें तो आपके इंतहाई ईजी होगा, और अगर इसी में कर लेंगे तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आपके लिए जो आसान हो उसमें पुट कर लें। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, क्योंकि हमारे पास गिवन में यही है। तो हमारे पास आगे वेरिफिकेशन पुट x इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 9, यानी x का जो ये वैल्यू है इसको करना है इन गिवन इक्वेशन, गिवन कौन सा है ये वाला, इसे पुट करना है। तो इसमें जब आप पुट कर लेंगे तो आपके पास इसका वैल्यू आएगा। तो इसमें कैसे पुट करना है, देखो 3 डिवाइड बाई 5 अपनी जगह पर, इस x की जगह x का वैल्यू 40 डिवाइड बाई 9 माइनस अपनी जगह पर, ये 2 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पर आपको नज़र आता है ये, और इक्वल टू 2 अपनी जगह पर आ गया है। तो अभी आपके पास इसी में हमने x का जो वैल्यू है वो पुट कर लिया, x का वैल्यू कौन सा है, ये 40 डिवाइड बाई 9 ये पुट कर लिया, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर x में पुट की जगह पुट कर लिया, यहाँ पर जो x है ये इसी की जगह हमने ये 40 डिवाइड बाई 9 पुट कर लिया, बाकी आपके पास वही इक्वेशन आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखो 3 और 9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 सिंपल होता है, 5 1 जार 5, 8 जार 40 कैसे होता है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3, तो 8 डिवाइड बाई 3 हो गया, माइनस 2 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पर इक्वल टू 2, और यहाँ पर फिर आपको डिनोमिनेटर नज़र आता है कि डिनोमिनेटर में आपको नज़र आता है कि 3 3 और यहाँ पर 1 है। तो एलसीएम आपने कैसे लेना पड़ता है, तो एलसीएम के लिए आपने पढ़ा है कि इसमें कॉमन टर्म मल्टीप्लाइड बाई अनकॉमन टर्म, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो आपके पास जो एलसीएम लेते हैं तो उसमें कॉमन टर्म और अनकॉमन टर्म दोनों लेना पड़ता है। तो इसमें कॉमन टर्म ये है 3 और अनकॉमन यहाँ पर 1 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 3 इसी का एलसीएम आपके पास आएगा 3, क्या आएगा 3 आएगा। तो इसके साथ भी आप वही काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या कर मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई वो नंबर यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसको भी 3 से कर ले, इसको भी से कर ले, इसको भी कर ले, या एलसीएम ले ले तो इसका एलसीएम आपके पास 3 आता है तो 3 कर लिया,
तो 3 को यानी इसी एलसीएम जो है 3 इसका इस इन दोनों से लिया है तो इसका डिनोमिनेटर 3 पर डिवाइड कर ले, यानी इस 3 को इसी 3 पर डिवाइड कर ले तो 1 आ गया। 1 को इसके डिनोमिनेटर 8 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 1 को 8 से कर लेंगे तो 8 आता है। फिर माइनस 3, तो 3 को 3 पर डिवाइड कर ले तो 1 आ गया। 1 को इसके डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 1 जार 2 आ गया और इक्वल टू 2 अपनी जगह पर। तो 8 माइनस 2 से क्या आता है 6 आता है। 6 को 3 पर डिवाइड कर ले, देखो 6 आ गया। 6 को 3 पर डिवाइड कर 3 1 जार 3 3 2 जार 3 2 जार 6, तो 2 हमारे पास आ गया, मतलब कि 2 इक्वल टू 2 दोनों साइड हमारे पास बराबर आ गया है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास दोनों साइड बराबर आना चाहिए। जब ये वेरिफिकेशन हमारे पास आ गया तो सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, सोल्यूशन सेट हमारे पास सोल्यूशन सेट इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 9 हमारे पास आ गया। यहाँ पर देखो फिर शॉर्टकट का इस्तेमाल हुआ, ये शॉर्टकट नहीं लिखना, पूरा लिखना है। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 9 आपके पास इसका आंसर आता है। पार्ट नंबर 3 भी आपको नज़र आता है। 6x माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 9, सेम वही लीनियर इक्वेशन है, मगर क्या करना है वेरिएबल को इसमें एक साइड पे कर लें और नंबर्स को दूसरी साइड पर कर लें। तो कौन सा वेरिएबल को कौन सी साइड पे करना है और कौन सा नंबर को कौन सी साइड पे करना है, तो कोशिश कर ले यानी जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट छोटा हो तो उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर ले। तो कोफिशिएंट क्या होता है, यानी इसी x है तो x का कोफिशिएंट कौन सा है, ये 6 इसी का कोफिशिएंट है। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है, तो मतलब कि ये कोफिशिएंट कम है तो 2 6 है, तो इसको यहाँ पर इक्वलिटी से इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो आपके पास आसानी होगा। और नंबर है तो नंबर को दूसरी साइड पे कर ले, यहाँ पर -5 है तो इसको इस साइड पे कर ले। तो सिंपल आपके पास देखो गिवन 6x माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 9, तो ये 2x इस साइड पे कर लें। देखो तो 6x यहाँ पर 2x प्लस है तो इस साइड पे आएगा तो -2x होगा, तो 6x माइनस 2x और ये 5 यहाँ पर माइनस है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस होगा, तो 9 प्लस 5 आपके पास आ गया। तो 6 माइनस 2 यानी जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है वेरिएबल्स की तो उसी का कोफिशिएंट एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होता है। तो 6 से 2 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 6 माइनस 2 से 4 आता है और वेरिएबल में से एक वेरिएबल x लेंगे और इन कांस्टेंट नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर लें। यहाँ पर एडिशन का सिंबल है तो ऐड कर दे, अगर सब्ट्रैक्शन का हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 9 प्लस 5 तो 14 आ गया। अब यहाँ पर x के साथ 4 है क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है। जब x का वैल्यू निकालना है तो 4 को यहाँ से ख़त्म करना होगा, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 4, तो इसको भी 4 पर डिवाइड कर ले और इसको भी कर ले और इसके साथ लिखना भी है कि डिवाइड बोथ साइड बाई 4, तो x इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 4 आ गया। अब 14 को 4 पर डिवाइड करना है, यानी क्या देखो कौन से नंबर पर डिवाइड होता है, दोनों तो 2 पर होता है। 2 का टेबल पढ़े 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 2 7 जार 14 आता है आपके पास, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर 2 आता है, तो आपके पास आता है इसे 7 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ गया। यानी इसका मतलब कि x का वैल्यू आपके पास आ गया है 7 डिवाइड बाई 2। अब वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन क्या करना है, यानी x का जो वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 2 इसको आपने इसी इक्वेशन में जो आपके पास गिवन है इसमें पुट करना है, यानी x की जगह। तो देखो आपके पास क्या आएगा 6 x की जगह 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 देखो इक्वल टू 2 x की जगह 7 डिवाइड बाई 2 और प्लस 9 पूरा आएगा, तो इसे पुट कर ले। तो देखो 2 का टेबल पर 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया तो 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और -5, यहाँ पर 2 को 2 से कैंसिल हो गया तो 1 को मल्टीप्लाई बाई 7 आ गया और प्लस 9 ये आ गया। तो यहाँ पर 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो 7 और प्लस 9 आ गया आपके पास। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो 21 और -5 आ गया है, और यहाँ पर 7 और 6 को मल्टीप्लाई प्लस कर ले तो आपके पास आता है 16, तो 21 माइनस 5 से क्या आता है 16 इक्वल टू 16 आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, ये वेरीफाइड हो गया। तो दोनों साइड बराबर आ गए, जब बराबर आ गए तो मतलब कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अगर ये बराबर नहीं आता तो फिर क्या मतलब होगा कि हमारे पास आंसर जो है वो गलत है, वो करेक्ट नहीं है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास x इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2, तो सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 7 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया। और यहाँ पर एक बार फिर से शॉर्टकट का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना, क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट पूरा राइट करना है। ओके, इस तरीके से पार्ट नंबर 4 यानी 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x माइनस 2, ये आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड टू फाइंड द सोल्यूशन सेट एंड वेरीफाई द रिजल्ट। तो क्या करें, इस किस्म के क्वेश्चन को सिंपल यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ और x माइनस 1 इसके साथ। देखो 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x माइनस 2,
by cross multiplication in x minus 2 and 2 multiplied by x minus 2 and 1 multiplied by x minus 1 आपके पास ये आ गया। अब 2 को x के साथ और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को x से कर लेंगे तो आपके पास 2x आ गया और 2 को 2 के साथ कर लेंगे तो आपके पास आता है -4। इस तरीके से 1 को x से कर लेंगे तो x और -1 को 1 के साथ कर लेंगे तो 1 ही आता है, x -1 आ गया। अब वही तरीका का जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया, तो जो वेरिएबल की कोएफिशिएंट कम है वो दूसरे की साइड पर ले जाए, जिसके ज़्यादा है तो उसी की साइड पर ले जाए। तो ये देखो x का कोएफिशिएंट कम है और यहाँ पर ज़्यादा है तो इसको इसी साइड पर ले आए, और यहाँ पर ये नंबर 4 है तो -4 है तो इस साइड पर ले आएंगे तो ये माइनस है तो प्लस होगा। तो 2x माइनस एक्स, यहाँ पर ये प्लस एक्स है तो इस साइड पर आ गया तो -x, और यहाँ पर ये -4 है तो इस साइड पर आ गया तो +4, तो -1 +4 हमारे पास इससे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x माइनस एक्स से हमारे पास x आता है और -1 + 4 से हमारे पास आता है 3, तो x का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया है। अब वेरिफिकेशन करना है तो यही x का जो वैल्यू है 3, इसको आपने ये जो गिवन इक्वेशन है ये वाला इसमें पुट करना है, x की जगह इसमें पुट कर लो यहाँ पर। तो देखो बाकी सेम होगा, 2 डिवाइड बाई x की जगह सिंपल वैल्यू पुट करना है और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई x की जगह वैल्यू -2, देखो आपके पास ये आ गया 2 डिवाइड बाई x की जगह 3 -1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x की जगह 3 -2 आ गया। तो 2 डिवाइड बाई 3 -1 2 और इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 -2 से 1 आता है, तो 2 डिवाइड बाई 2 से भी 1 आता है और 1 डिवाइड बाई 1 से भी 1 आता है, तो 1 इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये वेरीफाई होगा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, x इक्वल टू सोल्यूशन सेट इज 3, यानी इसको आपने ब्रैकेट में राइट करना लाजिमी है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज क्या है 3 हमारे पास आ गया है, तो इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5, 1 डिवाइड बाई 7x प्लस 13 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9, ये आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। रिक्वायर्ड टू फाइंड द सोल्यूशन सेट एंड वेरीफाई देयर आंसर, वेरिफिकेशन भी करना है, यानी इसका सोल्यूशन सेट यानी x का वैल्यू निकालना है और फिर इसी को आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो उसको भी वही तरीके कार के बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 को 1 के साथ और इस 7x प्लस 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले। आपको यहाँ पर नज़र आता है, देखो 1 को 9 के साथ और 2 मल्टीप्लाइड बाई 7x प्लस 13, 9 1 ज़ा 9, 2 को 7 से 14x प्लस 13 को 2 के साथ 26 आपके पास आ गए। यानी आपने x का वैल्यू निकालना है, तो ये 26 यहाँ से ख़त्म करना है और ये 14 ख़त्म करना है, तो 26 यहाँ पर एडिशन में है तो इक्वलिटी से इस साइड पर आएगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, या राइट कर ले सब्ट्रैक्ट 26 फ्रॉम बोथ साइड, इसे भी सब्ट्रैक्ट कर ले और इसे भी कर ले, तो आपके पास आ गया 9 - 26 इक्वल टू 14x प्लस 26 - 26, तो 26 के साथ कैंसिल, यहाँ पर 9 - 26 से आपके पास आ गया -17 और इक्वल टू 14x आ गया। अब ये 14 ख़त्म करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड बाई 14, तो इसको डिवाइड कर ले 14 के साथ, तो आपके पास आ गया -17 डिवाइड बाई 14 और यहाँ पर आ गया 14 डिवाइड बाई 14, तो हमारे पास आ गया 14 को 14 से कैंसिल, तो -17 डिवाइड बाई 14 आ गया इक्वल टू x आ गया, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया है -17 डिवाइड बाई 14। अब यही x का जो वैल्यू है आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन ये जो गिवन में है इसी में पुट करना है x का वैल्यू, तो यहाँ पर x की जगह ये वैल्यू पुट करना है, -17 डिवाइड बाई 14 पुट करना है। तो देखो बाकी सारा वही होगा, यानी 1 डिवाइड बाई 7 x की जगह सिंपल ये पुट करना है -17 डिवाइड 14, आपको ये नज़र आता है, और ये प्लस 13 और इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9 अपनी जगह पर ही आएगा। ये आपको इसका वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना है, यानी x का वैल्यू पुट करना, यहाँ पर जो स्टार्ट होता है ये वेरिफिकेशन है, ये बात नोट कर ले। x का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू को अभी जो आपके पास गिवन इक्वेशन है इसमें पुट कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या है तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, x का ये वैल्यू पुट करना है इसमें, तो x का वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर लिया, देखो वही जनरल जो इक्वेशन है आपके पास x की जगह x का वैल्यू पुट कर ले, x का वैल्यू पुट कर लिया, तो आपके पास इससे क्या आता है अभी देखें, अब 7 1 जार 7 7 2 जार 14, तो इससे कैंसिल हो गया, -17 डिवाइड बाई 2 आता है और प्लस 13 ये अपनी जगह पर सेम टू सेम आएगा। तो अब इसमें देखें आपके पास ये डायरेक्टली आता है, देखो 7 को 14 से कैंसिल और बाकी सेम यही है, और यहाँ पर 13 डिवाइड बाई 1 भी लिखे, तो आपको मैंने पहले से बताया था कि हर एक नंबर जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाइड भी है और 1 पर डिवाइड भी है, तो ये 1 किस लिए ऐड कर लिया है, ताकि आपके लिए आसान हो इसके एलसीएम लेने के लिए।
तो इन दोनों का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम ले लें तो हमारे पास 2 आता है। अब यही एलसीएम 2 को 2 पर डिवाइड कर ले तो 1 को इसके नॉमिनेटर के साथ -17 से मल्टीप्लाई करें तो -17 आ गया। अब 2 को इसी 1 पर डिवाइड कर ले, 2 को 1 पर डिवाइड कर लेंगे तो 2 आएगा। 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर लें तो 13 2 जार 26, तो आपके पास ये 26 आ गया और इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9 अपनी जगह पर। तो 1 अपनी जगह पर -17 प्लस 26 से आपके पास आता है 9, तो इससे आपके पास आएगा 9 डिवाइड बाई 2, तो ये 1 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ गया और इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9। अब ये डिवीजन में है तो ये यहाँ पर डिवीजन में इस तरीके से राइट कर लेंगे 1 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9। अब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे तो ये उल्टा होगा, 2 डिवाइड बाई 9 होगा, तो ये हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आता है 2 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9। तो दोनों साइड हमारे पास प्रूफ हो गया, आंसर आ गया हमारे पास। तो मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर हो गया तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया है, तो हमारा आंसर जो है x का वैल्यू -17/4 ये सही है। तो हमने क्या कर लिया कि इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज -17/4 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, आपको अभी नज़र आता है, क्लियर है। सोल्यूशन सेट -17/14, तो ये इसी का सोल्यूशन सेट आ गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 ये भी देखिए, इंतहाई इजी है। 10 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1 इक्वल टू +5 आ गया है। तो इसको सॉल्व करने का भी आसान तरीके, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और 4 को इसके साथ कर ले। तो 10 को x के साथ कर लेंगे तो 10x आ गया और 10 को 4 के साथ कर लेंगे तो 40 आ गया -40, और 4 को 2 के साथ कर लेंगे तो 8x और 4 को 1 के साथ कर लेंगे तो -4 और ये +5 अपनी जगह पर। तो ये 10x, अच्छा इसमें ये काम कर लें कि आपको पहले बताया था कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट जिसका कम हो तो वो दूसरी साइड पर ले जाए। तो 10x ही है और यहाँ पर 8x है, तो यहाँ पर एडिशन में है तो इस साइड पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 10x माइनस 8x होगा, और नंबर जो है दूसरे साइड पे ले, क्योंकि यहाँ पर 8x ख़त्म हो गया, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो नंबर्स होंगे, तो ये -4 और +5 है और ये 40 जो है ये भी इस साइड पे ले आए तो -40 है तो इस साइड पे +40 होगा। तो हमारे पास इससे ये आ गया, देखो 10x माइनस 8x इक्वल टू -4 +5 और ये 40 यहाँ पर आ गया तो +40 हो गया, यानी एडिंग 40 टू बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 8x फ्रॉम बोथ साइड, ये दोनों हो गए यहाँ पर। तो 10x माइनस 8x यानी 10 माइनस 8 2x और यहाँ पर -4 +5 1 + 40 41 आ गया हमारे पास। अब 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर ख़त्म करने हैं तो क्या करना होगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो 2 पर डिवाइड कर ले, इसको कर लेंगे तो x आ गया और इसको कर लेंगे तो 41 डिवाइड बाई 2 आ गया, यानी x का वैल्यू आपके पास 41 डिवाइड बाई 2 आ गया है। अब वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन कैसे करना है, अब ये x का ये जो वैल्यू है इसको आपने गिवन इक्वेशन जो है इसमें पुट कर ले, या जो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है इसमें भी कर सकते हैं ये वाला, मगर जो गिवन है इसमें पुट कर ले तो बेहतर होगा। तो इसमें पुट कर ले 10x की जगह x का वैल्यू 41 डिवाइड बाई 2 -4 अपनी जगह पर इक्वल टू 4 अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर x की जगह x का वैल्यू क्या है 41 डिवाइड बाई 2 -1 अपनी जगह पर और +5 अपनी जगह पर हमारे पास इसका वैल्यू है। अब ये 10 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में करना है, क्योंकि ये सिंपल इसके साथ हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10 इसके साथ भी है और इसके साथ दोनों के साथ है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि हम इसको सिंपल इसके साथ कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, या इस तरीके से ये 4 जो है इसको भी हम नहीं कर सकते ऐसा, यानी ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं मगर ये 4 के साथ ही नहीं कर सकते, क्योंकि 4 इन सारे के साथ है। तो क्या कर लेंगे, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 41 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो 5 आ गया, और यहाँ इसके साथ कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 10 तो हमारे पास आता है 40, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 41 -40 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर 2 को 2 से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये 2 जो है ये x के साथ अपना है, ये वाला 2 है तो ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है, मगर ये 4 के साथ नहीं होता, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 41 और ये 1 के साथ ये 4 मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 ही भी आ सकता है। ये को यहाँ पर कर ली, कैंसिल हो गया यहाँ पर ही, और +5 अपनी जगह पर 41 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर ले तो 205 आ गया, ये -40 अपनी जगह पर, यहाँ पर 41 मल्टीप्लाई बाई 4 ये और 1 मल्टीप्लाई बाई
4, ये -4 ये भी आता है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स क्या है तो चेक कर ले इसमें। अच्छा, इसमें क्या कर लिया, मिस्टेक्स यहाँ पर ख़त्म होता है। क्या है कि 41 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ पर। जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फॉल्ट ही आता है ना। या एक तरीके ये कि 41 के साथ भी 4 कर ले और 1 के साथ भी कर ले, या 41 से ये 1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 40 आ गया। 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 आ गया। 205 से ये 40 सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास 165 आता है, और 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 160 आता है, और प्लस 5 तो इसको ऐड कर ले तो 165 आता है। तो 165 इक्वल टू 165, तो दोनों साइड का आंसर सेम आ गया है। जब सेम आ गया तो मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर x का जो वैल्यू निकाला है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो गया, सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू क्या है 41 डिवाइड बाई 2। हमारे पास ये गया सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट पूरा लिखना है, ये बात नोट कर ले।